नमस्कार छात्र। कक्षा 3 विषय हिंदी, इकाई नंबर 11। कौन क्या करता है। कौन यानी कौन, क्या यानी शू, करता है यानी करे छे। कौन शू करे छे। इस इकाई में हमें व्यवसायकारों यानी पेशेवर व्यक्तियों के बारे में परिचय दिया गया है। जे व्यवसायकारो छे तेना विશે आमा कहेवामां आव्युं छे। तो चलो देखते हैं कि पेशेवर व्यक्ति को किस नाम से हिंदी में पहचाना जाता है। सबसे पहले यहाँ पर चित्र है, उस चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें कई सारे पेशेवर व्यक्तियों का चित्र दिया गया है, साथ में यहाँ पर उसके बारे में लिखा गया है। तो हम देखते हैं। जैसे पहला है, सैनिक देश की रक्षा करता है। ये जो चित्र है वह सैनिक यानी सिपाही, फौजी। सैनिक का काम है देश की रक्षा करना, देश की सरहद पर डटे रहकर दुश्मनों का सामना करता है और देश में आने वाले दुश्मनों से वह बचाता है, देश की रक्षा करता है। तो सैनिक का काम क्या हुआ? देश की रक्षा करना। आपको याद रखना है, सैनिक देश की रक्षा करता है। तो सैनिक देशनी रक्षा करे छे। सैनिक के पास ये देखो बंदूक का हथियार है। वह हमेशा अपने परिवार से दूर रहकर न तो वह धूप की चिंता करता है, न ठंड की, न बारिश की। वह हमारे देश की सरहदों पर डटे रहकर दुश्मनों से हमें बचाता है। तो सैनिक का काम सबसे कठिन काम है। अपने परिवार से दूर रहकर, सबको भूलकर वह देश की सेवा में अपनी जान की भी परवाह किए बिना खड़ा रहता है। इसलिए सैनिक का काम सबसे कठिन है। तो यहाँ पर पहला पेशेवर व्यक्ति है सैनिक। सैनिक का काम है देश की रक्षा करना। इसके बाद है किसान खेत में खेती करता है। यहाँ पर जो ट्रैक्टर लेकर आपको दिखाई दे रहा है वह कौन है? किसान। किसान यानी खेडूत। खेडूत खेतर में खेती करे छे। किसान का काम भी सैनिक से कम नहीं है। किसान भी अपने खेत में धूप, ठंड या बारिश की परवाह किए बिना मेहनत करता है। तड़को होय, ठंडी होय कि वरसाद होय, ખેડૂત તેની ચિંતા નથી કરતો। એ પોતાના ખેતરમાં હંમેશા સખત મહેનત કરીને ઉપજ पैदा करे છે, अन्न पैदा करता है। तो किसान का काम भी सैनिक जैसा ही है, कड़ी धूप में पसीना बहाना, मेहनत करना और फसल पैदा करना, और उन्हीं फसल से लोगों का पेट भरता है। तो किसान हमारे लिए अन्नदाता हुए। तो यहाँ पर है दूसरा व्यक्ति, पेशेवर व्यक्ति है किसान यानी खेडूत। ये सैनिक, जिसे गुजराती में भी सैनिक कहा जाता है, किसान को गुजराती में खेडूत कहा जाता है, और उनका काम है खेती करना। तीसरा है डॉक्टर रोगी को दवा देता है। ये जो चित्र है, डॉक्टर यानी डॉक्टर, इसका काम है रोगी को दवा देना, मरीजों को ठीक करना। जो बीमार व्यक्ति होते हैं उनकी सेवा करना, दवा देकर ठीक करना डॉक्टर का काम है। तो इसीलिए वह प्राणों के रक्षणहार हुए। अगर हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ही हमें ठीक कर देता है। तो डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप भी कहा गया है। तो डॉक्टर का काम है रोगी को दवा देना। माली बगीचे में पानी सींचता है। ये जो चौथा चित्र है वह है माली का यानी माली। माली का काम है बगीचे में पानी सींचना। पानी सींचना यानी छोड़ने पानी पिवड़ाओ। माली का काम है बगीचे के अंदर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उसे पानी देना, उसकी देखभाल करना। तो यह काम है माली का। इसके बाद है हलवाई मिठाई बनाकर बेचता है। यहाँ पर ये चित्र देखिए हलवाई का। हलवाई यानी कंदोयो।
और इसका काम है मिठाई बनाना, मिठाई बनाकर बेचना। हलवाई का काम सबको पसंद होगा, आपको भी पसंद है ना, क्योंकि वह मिठाई बनाता है और मिठाई तो सबको भी पसंद है। मिठाई का नाम सुनकर आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा, आ गया ना। तो यह है हलवाई यानी कंदोयो। इसके बाद है दर्जी कपड़े सीता है। ये एक है दर्जी, दर्जी का काम है कपड़े सीना। दर्जी को गुजराती में भी दर्जी कहा जाता है और दर्जीનું કામ શું છે? कपड़ा सीवવાનું। तो यहाँ पर है दर्जी, दर्जी का काम है कपड़े सीना। फिर है धोबी कपड़े धोता है। ये जो चित्र है ये धोबी का काम है कपड़े धोना। इसे गुजराती में भी धोबी ही कहा जाता है। तो धोबी का काम कपड़े धोना है। इसके बाद है शिक्षक छात्रों को पढ़ाता है। शिक्षक है वह छात्रों को, छात्र यानी विद्यार्थी, पढ़ाता यानी भणावे छे। शिक्षक विद्यार्थियों ने भणावे छे। शिक्षक का काम है छात्रों को शिक्षा देना, उसे पढ़ाना। तो यह भी एक अच्छे व्यवसायकार है। इसके बाद है डाकिया, डाक बांटता है। डाकिया यानी टपाली, और ટપાલીનું કામ શું હોય છે? ટપાલ વહેંચવાનું। તો डाकिया डाक बांटता है। टपाली टपाल वहचे छे। डाक यानी टपाल, बांटता यानी वहचू। तो यहाँ पर ये सभी व्यवसायकारों के बारे में बताया है, उनके कामों के भी बारे में हमें बताया गया है। जैसे कि ये सैनिक, ये किसान, डॉक्टर, माली, हलवाई, दर्जी, धोबी, शिक्षक और डाकिया। तो इन सब के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। आगे देखते हैं। स्वाध्याय है कोष्टक में दिए हुए शब्दों में से पेशेवर व्यक्ति का नाम चुनकर चित्र के नीचे लिखो। કૌંસમાં આપેલા શબ્દોમાંથી ધંધાદારી વ્યક્તિના નામ શોધીને चित्रनी नीचे लखो। यहाँ पर आपको चित्र ध्यान से देखना है और वह कौन है यह इसके नीचे आपको लिखना है। जैसे कि ये पहला कौन है, जानते हैं ना, ये कहाँ पर काम करता है? सरहद पर देश की रक्षा करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? सैनिक। यहाँ पर देखो ये है सैनिक, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सैनिक। इसके बाद ये खेत में कड़ी धूप में पसीना बहाता है, मेहनत करता है, कौन है? किसान यानी खेडूत। पहला शब्द किसान यहाँ पर आएगा, ये है किसान। इसके बाद ये चित्र किसका है? मरीजों को ठीक करता है, रोगी को दवा देता है, तो वह है डॉक्टर। यहाँ पर देखिए ये शब्द है ये डॉक्टर का, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डॉक्टर। इसके बाद ये कौन है? बगीचे की देखभाल करने वाला, पौधों को पानी सींचने वाला यानी माली, ये रहा माली। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? माली। इसके बाद ये कौन है? हलवाई, मिठाई बनाता है, तो ये रहा हलवाई, हम यहाँ पर लिखेंगे हलवाई। इसके बाद कपड़े सीने का काम कौन करता है? दर्जी, तो आप लिखेंगे यहाँ पर दर्जी। इसके बाद ये कौन है? कपड़े धोता है, धोबी। दूसरा शब्द है धोबी, तो आप धोबी के नीचे लिखेंगे यह है धोबी। फिर ये चित्र किसका है? शिक्षक, पढ़ाता है, छात्र को पढ़ाता है, तो आप लिखेंगे शिक्षक। कहाँ पर है? ये रहा ये शब्द, यानी यहाँ लिखेंगे शिक्षक। और इसके बाद ये चित्र किसका है? डाकिया यानी टपाली। डाकिया का काम है डाक बांटना, तो यहाँ पर ये रहा डाकिया, हम यहाँ लिखेंगे डाकिया। तो इस तरह से चित्र को पहचान कर आपको उसका सही शब्द कोष्टक में से पसंद करके लिखना है। यह तो आपकी किताब में दिया है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे ऐसे व्यवसायकार हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन, आपके घर पर पानी का मटका होगा ना, तो यह कौन बनाता है? कुम्हार, जिसे गुजराती में कुम्हार कहा जाता है। ठीक है, तो यह है कुम्हार। कुम्हार का काम है
मिट्टी के बर्तन बनाना, खिलौने बनाना, ये काम कुम्हार का है। इसके अलावा दाल, मसाले जैसे चीज़ वस्तुएं जो बेचता है, इसे हम क्या कहते हैं? पंसारी। गुजराती में इसे गांधी कहा जाता है। अनाज करियाना वाला, जिसे हिंदी में पंसारी कहा जाता है। तो यह भी एक व्यवसायकार हुआ। इसके अलावा आप जिस घर में रहते हैं वह घर बनाने वाले को हम क्या कहते हैं गुजराती में? कड़ियो। और कड़िए को हिंदी में राजगीर कहा जाता है। राजगीर, तो यह है राजगीर का काम है मकान बनाना। इसके अलावा आपके घर पर लकड़ी का फर्नीचर होगा, मेज, टेबल, कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियाँ, यह सब कौन बनाता है? इसे आप गुजराती में क्या कहते हैं? बढ़ई। और गुजराती में इसके लिए शब्द है सुथार। हिंदी में इसे बढ़ई कहा जाता है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे व्यवसायकार हैं, जैसे सोने चांदी के गहने बनाता है, इसे हम कहेंगे सुनार। गुजराती में इसे सोनी कहा जाता है। फिर लोहे की चीज़ वस्तुएं बनाने वाले को कहते हैं लुहार। हिंदी में इसे लोहार कहा जाता है। तो इस तरह से कई ऐसे व्यवसायकार हैं, यानी धंधादारी व्यक्तियों, जिसे हम हिंदी में विभिन्न नामों से पहचानते हैं। तो यहाँ पर कौन क्या करता है नामक इकाई में हमें इन व्यवसायकारों के बारे में परिचय दिया गया है। इन सभी व्यवसायकारों के बारे में आपको तैयार कर लेना है और लिखना भी है। धन्यवाद।